नुपुर शर्मा का विवाद खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। अब तो डर ये लगने लग गया कि नुपुर शर्मा वाला केस कहीं भारतीय राजनीति पे कलंक न बन जाए। नमस्कार हिंदुस्तान, जय श्री राम। स्वागत है आपका मेरे चैनल नंदनी जो मैं मऊ नंदनी। कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है अच्छे होंगे और कृपा करके थोड़ा सा जागरूक नागरिक होने की जिम्मेदारी भी निभाइएगा, क्योंकि आजकल सब ने सोशल नेटवर्क साइट पे हैं। तो एक समर्थन में पोस्ट जरूर डालें नुपुर शर्मा जी का के समर्थन में, क्योंकि अब हमें उनके साथ मजबूती की से खड़ा होना पड़ेगा सनातनी को। क्योंकि अगर सनातनी कमज़ोर पड़ गए तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ये भारतीय राजनीति पे कलंक ना बन जाए। क्योंकि जिस तरह से हम बातें सुन रहे हैं, हम देख पा रहे हैं, मुस्लिम कंट्री सारे एक हो गए, हमलावर हो गए हैं। और तो और ये भारत कह रहे हैं कि भारत सरकार को माफ़ी मांगनी चाहिए, वो भी उस सच के लिए जो सच है, जो हमने पढ़ा इनके कुरान में। हबीब है जो लिखा हुआ है, इनकी कुछ पुस्तक है, उसमें मैंने पढ़ा था। मैं पहले कभी नहीं पढ़ा, लेकिन अब मैंने पढ़ना शुरू किया तो उसमें ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं जो नुपुर शर्मा ने टीवी डिबेट के दौरान पढ़ा था, बोला था। ये टीवी डिबेट वाले टीवी पे डिबेट तो करवाई देते। मैंने पहले भी एक बार मैं वीडियो इस पे बनाई थी। ये बवाल तो कर देते हैं, इस तरह बवाल करते हैं जैसे कि जज न्यायालय सब वहीं पर पड़ा है और सारी समस्याओं का हल भी हो जाए। उन्हें पता ही नहीं होता कि यहाँ डिबेट कराने के बाद कितना बड़ा विवाद होगा, इसका क्या असर होगा बाहर, ये वो कभी नहीं सोचते। उन्हें कोई मतलब ही नहीं होता, उन्हें अपने सड़े हुए चैनलों को चलाना होता है। पत्रकार चाहे मेन स्ट्रीम मीडिया में है, चाहे उससे बाहर है, अपनी जिम्मेदारी का एहसास इन्हें कहीं नहीं है। मैं हर बार कहती हूँ, हमारे देश को गर्त में ले जाने के लिए जिम्मेदार कहीं ये पत्रकारिता ना बन जाए एक दिन। क्योंकि जिस तरह से नुपुर शर्मा जी का केस बन रहा है, मुझे लग रहा है कहीं कलंक न बन जाए। जहाँ मुस्लिम कंट्रीज एक हो गए, वहाँ हमारे देश में जयचंदू की औलाद की कमी नहीं है। हमारे देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो हिंदुत्व पे कलंक है, जो नुपुर शर्मा जी के ही खिलाफ अनाप शनाप बोल रहे हैं। उन्होंने वही बोला जो लिखा है। हालांकि हम ये नहीं कहते उन्होंने डिबेट के दौरान ये बोलना चाहिए था, नहीं। हाँ, जितना हमने सुना है इतना कि उन्हें उकसाया गया वो बोलने के लिए। क्योंकि जब तुम हमारे देवी देवताओं को उल्टा सीधा गलत बोलोगे तो आपको जाहिर सी बात है जो आप सीधे तो मिलेंगे नहीं। तो नुपुर शर्मा जी ने जो बोला वो हकीकत है, वो सच है, वो उसमें थोड़ा सा भी गलत नहीं है। 25 साल की उम्र में 40 साल की महिला से शादी, 6 साल की लड़की से 51 साल की उम्र में निकाह, 9 साल में उसके साथ शारीरिक संबंध, ये क्या गलत? उन्होंने गलत कुछ नहीं बोला। लेकिन मुस्लिम कंट्रीज जिनमें जो अपनी मजबूती के साथ अपनी एकता को दिखा रहे हैं, गलत होने के बाद भी वो उसको सच साबित करने में लग रहे हैं, अपने इस्लाम को झुकने नहीं देना चाहिए। लेकिन हिंदुस्तान में जयचंदू की और आज की कमी आज भी नहीं है। आज भी वो नुपुर शर्मा जी के खिलाफ बोल रहे हैं, उसके साथ मजबूती के साथ खड़े होने की बजाय। और बीजेपी तो पार्टी से बाहर निकाल दी। लेकिन बीजेपी को ये भी याद रखना चाहिए कि अगर, और अब बीजेपी ने जो कर दिया, लेकिन इस देश को अभी हमारे सनातनियों को, जितने भी हिंदू लोग हैं, सनातनी हैं, उन्हें सरकार के साथ अब मजबूती के साथ खड़ा होना चाहिए। और ये ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी हालत में मुस्लिम कंट्रीज के सामने झुकने ना पाए। अगर हम मजबूत रहेंगे, हम एक रहेंगे तो सरकार कभी नहीं झुकेगी, चाहे विपक्ष कितना कुछ भी कर ले। क्योंकि मुस्लिम कंट्रीज ने शर्त रखी है कि भारत सरकार को माफ़ी मांगनी चाहिए। इतनी बड़ी हिम्मत पड़ गई उनको एक सच बोलने के लिए। एक सच बोला नुपुर शर्मा जी ने, वो हमारे देश को झुकाने पे आ गई। ये मोदी जी को याद रखना चाहिए, जो ये कहते कि मैं देश नहीं झुकने दूंगा। अगर देश इस सच्चाई के लिए देश झुक गया और तुमने इस सच को सुनने के सच को स्वीकारने के बजाय आपने नुपुर शर्मा को बाहर कर दिया, ठीक है, वो आपकी पार्टी के अंदर की बात है। लेकिन अगर आप झुक गए
तो फिर एक कलंक बन जाएगा भारतीय राजनीति पे बहुत बड़ा। 370 राम मंदिर जैसे इतिहास को लेके आपने स्वर्णिम अध्याय जोड़ा, लेकिन इनके सामने झुक गए तो फिर एक कलंक लग जाएगा भारतीय राजनीति पे। इसलिए भारतीय सनातनियों को मैं कहना चाहूँगी कि सरकार के साथ हमें शिद्दत के साथ खड़ा होना है, ताकि सरकार झुके ना इन लोगों के सामने। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत, दुनिया की सबसे पुरानी सनातन संस्कृति 5000 साल पुरानी। अगर एक सच को बोलने के लिए अगर हिंदुस्तान को झुकना पड़े तो भारतीय राजनीति पे इससे बड़ा कलंक नहीं हो सकता। जहाँ राम मंदिर और 370 जैसा स्वर्णिम अध्याय जोड़ा, इससे बड़ा कलंक भारतीय राजनीति पे लग जाएगा और ये फिर कभी नहीं मिटने वाला। इसलिए सनातनियों को मजबूती के साथ खड़ा होने की ज़रूरत है। सरकार को के साथ में अगर मुस्लिम देश जो इस चीज़ का दबाव बनाते हैं कि भारत सरकार को माफ़ी मांगनी चाहिए, जबकि मुस्लिम देश गलत कर रहे हैं, गलत के सामने अगर हम झुक गए तो फिर ये कलंक फिर युगों तक नहीं मिटेगा। ये भारतीय राजनीति के इतिहास में वो धब्बा बन जाएगा जो फिर अमिट छाप छोड़ेगा, कभी नहीं मिटेगा। इसलिए सनातनियों को अभी एक होने की बहुत ज़रूरत है। नुपुर शर्मा जी ने सच बोला, लेकिन ये राजनीतिक पार्टियों की अपनी सोच है कि वो प्रवक्ताओं को टीवी डिबेट में भेजने से पहले उन्हें कुछ गाइडलाइन देते हैं या नहीं देते हैं, क्योंकि नुपुर शर्मा जी को भी उस चीज़ को बोलने के लिए उकसाया गया। अगर कोई हमारे देवी देवताओं को गलत तरीके से बोलेंगे तो कोई भी इंसान बर्दाश्त तो नहीं करेगा। अगर वो बोल सकते हैं तो फिर उन्होंने भी जवाब दिया, वो भी उन्होंने सच बोला, गलत बिल्कुल नहीं बोला। जय श्री राम। सनातन संस्कृति को जिंदा रखना ये सनातनियों का काम है। देश झुकने नहीं दूंगा, ये प्रधानमंत्री जी ने कहा है, लेकिन ये तभी संभव है जब हम लोग उनका साथ देंगे। बाकी अगर आपको लगता है कि हमें जय संधू को भी बाहर मुस्लिम कंट्रीज के में जो हो रहे के लोग जो हैं वो तो बोल रहे हैं, लेकिन हमारे देश में जय संधू के औलाद को सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मजबूती के साथ खड़े हो जाओ, क्योंकि अभी ज़रूरत है सनातन की इज्जत बचाने के लिए। बाकी अगर मेरी वीडियो में अच्छा लगा, कुछ मेरे विचारों से सहमत हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा आने वाली वीडियोज़ की जानकारी के लिए। बन गया।